परंपरा में और बाकी देशों की परंपरा में थोड़ा सा अंतर इस मामले में दिखता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय परंपरा, भारतीय धार्मिक सामाजिक परंपरा में धार्मिक लचीलापन ज्यादा है। हिंदू धर्म के साथ एक बड़ी यूनिक बात है जो उसको फायदा पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है। भारत में लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता, इसकी बड़ी वजह भारत के धर्म से, समाज से जुड़ती है। और मैं अक्सर फिलोसफी पढ़ाते हुए बच्चों को बात समझाता था कि कुछ देशों के लिए लोकतंत्र एक थोपी हुई व्यवस्था है। अब सऊदी अरब में देखें या उसके आसपास के देशों में देखेंगे, पाकिस्तान भी एक सेंस में कह सकते हैं, अफगानिस्तान में देखिए, इन देशों में लोकतंत्र आता है फिर चला जाता है, बीच में फिर आता है फिर चला जाता है। भारत में धूमधाम चल रहा है। इसकी वजह भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, सोशल सिस्टम में है। और उस सोशल सिस्टम में कहां से आ रही है? सामी धर्मों में एक सामान्य धारणा यह है कि अंतिम सत्ता एक ईश्वर के हाथ में है जो सर्वशक्तिमान है। और इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी धर्म का ईश्वर इतना ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकता है, इंक्लूडिंग कि वो किसी मनुष्य की आत्मा को भी नष्ट कर सकता है स्थायी रूप से। उसकी शक्ति की लिमिट है ही नहीं, सर्वशक्तिमान है। और भारत के दर्शन में, 9 दर्शनों में जो लोग ईश्वर को मानते भी हैं, पहली बात तो चारवाक मानते नहीं, जैन मानते नहीं, बौद्ध मानते नहीं, मीमांसा मानता नहीं है, सांख्य मानता नहीं है, योग दर्शन और 1-2 दर्शन और जो बहुत कम ताकत के साथ मानते हैं, जैसे योग में बहुत कम ताकत ईश्वर के पास है, वैशेषिक में बहुत कम है, ले देके एक वेदांत में ईश्वर को ताकतवर माना गया है। और जिसमें ईश्वर को ताकतवर माना गया है उसमें भी ईश्वर की ताकत एब्सोल्यूट नहीं है। भारतीय दर्शन का ईश्वर कितनी भी ताकत लगा ले, एक भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, नित्य है। और ईश्वर भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। इस विचार से पैदा होता है लोकतंत्र कि शक्ति किसी एक के पास सारी नहीं है, शक्ति सबके पास है अपनी अपनी। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, किसमें कितना भी जोर हो लगा दे। अब जब ऐसा थॉट सिस्टम रहेगा किसी कल्चर में, तो वहां पर डेमोक्रेसी के मूल्यों का विकसित होना ज्यादा आसान होगा। फिर भारत में ये कहा गया कि भाई धर्म एक पद्धति है, आपको जो पद्धति पसंद है मान लीजिए। 6 दर्शन जिसको हिंदू दर्शन कहते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इधर चारवाक भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, आजीवक भी है, कितनी परंपराएं हैं। थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं, पर भारतीय परंपरा में आप देखेंगे धार्मिक और वैचारिक मसलों पर झगड़े कम हुए, शास्त्रार्थ ज्यादा हुए, बहस मुबाहिसे ज्यादा हुए, डिस्कशंस खूब हुई, विज्ञान का विकास प्राचीन भारत में खूब हुआ। जिस समाज में अभिव्यक्ति की स्वाधीनता होगी, चिंतन की स्वाधीनता होगी, वहां नए धर्म, नए दर्शन, नया विज्ञान, नया ज्ञान ज्यादा विकसित होगा, जैसे पश्चिम में, ग्रीस में हो रहा था, यूनान में हो रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि जो यहूदी धर्म का जो इलाका है, जहां से इस्लाम हुआ, जो कैथोलिक ईसाईयत है, वहां आपको इतनी डाइवर्सिटी नजर नहीं आएगी। रेनेसां से पहले अंधकार काल 1000 साल का था, और अंधकार काल खत्म होते होते ईसाईयत और इस्लाम के बीच में युद्ध होने शुरू हुए, जो मैंने जिक्र किया था आपके सामने। क्रूसेड्स हो रहे थे। क्रूसेड्स तो है इस्लाम ईसाईयत के बीच में आज चल रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं बड़े बड़े। फिर ईसाईयत में प्रोटेस्टेंट ईसाईयत आ गई कैथोलिक के खिलाफ। और 16वीं सेंचुरी में हालत ऐसी है, फ्रांस में एक दिन में 20-20 हजार ईसाइयों की हत्या ईसाई ही कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि प्रोटेस्टेंट ठीक है या कैथोलिक ठीक है। उन समाजों में जहां इतनी हिंसा, इतना रक्तपात हुआ धर्म के नाम पर, वहां उन लोगों ने एक सिद्धांत गढ़ा कि भैया हिंसा मत करो, रक्तपात मत करो, थोड़ा शांति से रह लो। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो विचार है सहिष्णुता वाला, ये विचार मूल रूप से पश्चिम की परंपरा में आया। जब बहुत धर्म युद्ध होने लगे, जब बहुत हिंसा होने लगी, तो ये विचार आया कि हिंसा मत करो, धर्म युद्ध मत करो,
शांति से बात कर लो, विचार कर लो, समझौता कर लो, कम से कम इतना खून खराबा क्यों हो। और इस तरह से वहां पश्चिम में ये विचार आगे बढ़ता गया। आज भी पश्चिम में टॉलरेंस को एक बहुत ही महान मूल्य माना जाता है, क्योंकि तीनों प्रमुख सामी धर्मों की ये धारणा है कि हम सबसे अच्छे धर्म हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ने को, कनेक्ट होने को, एक हो जाने को, समन्वय को लेकर तैयार नहीं होते हैं। ये धर्म दर्शन में जब हम पढ़ते हैं, सभी धर्मों का अलग अलग व्यक्तित्व पढ़ते हैं, तो उसमें बात मानी जाती है कि सेमिटिक धर्मों में रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, और जहां फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी वहां युद्ध ज्यादा होंगे। युद्ध होंगे तो आप सहिष्णुता का मूल्य विकसित करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। भारत